खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बस से कुचलकर कांवड़िए की मौत के बाद उत्तेजित लोगों ने मेगा हाईवे पर रोका रास्ता। एक कांवड़िया हुआ गंभीर घायल। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी उठाया मुद्दा। कांवड़ खंडित करने का आरोप लगा, टेल्को चौराहे पर किया चक्का जाम। आरोपी युवक को जमकर पीटने के बाद पुलिस के किया हवाले। नटनी का बारा से जयसमंद तक नहर मार्ग से अवरोध हटाने के दिए निर्देश। कलेक्टर और एसपी ने बजट घोषणा की दृष्टि से किया निरीक्षण। और जिला जज ने लिया जायजा तो जेल की खामियों की खुली पोल, सुधार को लेकर दी हिदायत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर करौली मेगा हाईवे पर कलसाड़ा मोड़ के समीप एक कांवड़िये की बस की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक अन्य कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया और शेष बाल बाल बचे। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मेगा हाईवे पर बरखेड़ा मोड़ पर जाम लगा दिया। ऐसे में दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। जाम खुलवाने के लिए मालाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह और तहसीलदार मेघा मीणा ने समझाइश का प्रयास किया। साथ ही डीएसपी ग्रामीण डॉक्टर पूनम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। 4 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीण रास्ता खोलने पर रजामंद हुए। वहीं बस को जब्त कर चालक को गिरफ्तार करने और मृतक के परिवार सहित घायल की आर्थिक सहायता की मांग भी उठाई। इस प्रकरण में जहां अधिकारी विलंब से पहुंचे, वहीं पुलिस को तो कांवड़ियों ने थाने में जाकर जगाया। सुबह 4-4:15 बजे फ्रेश होने के लिए गए थे, तो फ्रेश हो भी लिए थे वो, और अदर पटली से भी दूर थे जी। तो वहाँ रोडवेज वाले ने उतार के उनको साइड में टक्कर मार दी। अच्छा, और कहाँ से लेके आ रहे हो? गंगोत्री से पैदल? पैदल। अच्छा। तो इसमें दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है? हाँ, एक तो घायल है, एक ऑन स्पॉट हो गया था। घायल का नाम क्या है? राजवीर चौधरी। हाँ, का है? बरखेड़ा। और मृतक भी बरखेड़ा का, ये मेरे चाचा जी के लड़का। अच्छा, क्या नाम है? मुरारी चौधरी। ये हमारी मांग तो उसको बस वाले को गिरफ्तार किया जाए, और कुछ एक ही बच्चा है मुरारी का, तो इसको कुछ मुआवजा दिया जाए। उधर पूर्व सरपंच करण सिंह चौधरी ने बताया कि बस की टक्कर से बरखेड़ा निवासी चेतराम का पुत्र 25 वर्षीय मुरारी 10 फीट दूर उछलकर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। साथ ही राजवीर गंभीर घायल हो गया, जिसे अलवर इलाज के लिए ले जाया गया है। इस सूचना के बाद मालाखेड़ा थाना अधिकारी हितेश कुमार मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचे। दूसरी ओर मेगा हाईवे पर जाम में सैकड़ों वाहन फंस गए। लोग बाग परेशान रहे। पुलिस प्रशासन समझाने में विफल रहा। मौके पर मौजूद पीआर मीणा ने बताया कि कांवड़ियों के आवागमन के चलते वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने सहित सुरक्षा को लेकर पुलिस उदासीनता बरत रही है। प्रशासन की लापरवाही से यह एक्सीडेंट हुआ है। ये कहीं पे भी पुलिस प्रोटेक्ट नहीं है कांवड़ियों के लिए। हमने फिर गवर्नमेंट से मांग रखी है कि उसको रोडवेज प्रबंधक से बात करके उसको मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। इस चीज़ पर सहमत होने के बाद प्रशासन ने और गांव के सहयोग से पूरा जाम खुलवा दिया गया है। और आगे से पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही रही है, एसएचओ है या स्टाफ है, उसको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, ये ग्रामीणों की मांग है। वहीं डीएसपी ग्रामीण ने बताया कि लोगों की मांग प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा रास्ता जाम खुलवाकर आवागमन शुरू करवा दिया गया है। कांवड़ियों ने एक मांग और रखी है कि इनको जब ये कांवड़िये रोड से गुजर रहे हैं तो इनके लिए एक पेट्रोलियम वाहन दिया जाए। तो इस संबंध में भी हमने हमारे एसपी साहब को अवगत करवा दिया है। जो हमारी गाड़ी है 112 नंबर, वो अब वैसे भी वो प्रॉपर गश्त कर रही थी, परंतु अब और जो है उसको हम इन कांवड़ियों के लिए जो सुरक्षा है वो लगा देंगे। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मेगा हाईवे पर बस की टक्कर से कांवड़िये की मौत का मुद्दा विधानसभा में उठाया। साथ ही कहा कि इससे लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं प्रदेश सरकार को इस मामले पर कदम उठाते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए।
सुबह राजस्थान रोडवेज की बस से 2 कावड़ियों की दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ। एक की मौत होगी, एक सीरियस है। सुबह से ही वहां जाम लगा हुआ है, पूरा इलाका जो है वहां हजारों लोग हाईवे को जाम करके बैठे हैं। सरकार संज्ञान ले, परिवार की मदद करे। और वहीं हरिद्वार से अलवर आ रहे भक्त ने अपनी कावड़ खंडित किए जाने का आरोप लगाते हुए अन्य कावड़ियों के साथ टेल्को चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार अलवर शहर के एक भक्त लालाराम की कावड़ को चिकाने से अलवर की तरफ आते वक्त एक युवक ने पकड़कर हिला दिया। यह घटना चिरखाना के पास सामने आई। इसके बाद भागते युवक को अन्य कावड़ियों ने पकड़कर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। कावड़ियों ने पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा नहीं मिलने पर रोष जताया। वहीं खंडित हुई कावड़ के लिए हरिद्वार से शुद्ध जल मंगवाने की मांग की। बाद में कावड़ियों ने टेल्को चौराहे पर रोड जाम कर दिया। वहीं श्रद्धालु हेमंत ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उसको भरपाई की जाए। पुलिस प्रशासन को भाई ध्यान देना चाहिए कि ये 12 महीने में से एक महीना सावन होता है जिसमें हम कावड़ लाते हैं। भोले बाबा हमारा आराध्य है, जिनकी हम कावड़ लाते हैं, पूजा करते हैं, जिनको हम चढ़ाते हैं, उनकी कावड़ को खंडित करता है। पुलिस प्रशासन का ये सहयोग है। कल से लेकर आज तक हमको तिजारा से पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं। हमको अलवर से आगे अलवर तक पहुँच गए। प्रॉपर 2 या 2.5 किलोमीटर पे हमारा सबका घर है जहाँ जल चढ़ने वाला, पर अब तक कोई पुलिस प्रशासन का हमारा साथ भी नहीं है भाई साहब। उधर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक से नाम पता पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। युवक के नशे में होने के आरोप भी लग रहे हैं। बाद में कावड़िए उसे जबरन रोड पर लेकर बैठ गए। बाद में पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर जाम को खुलवा दिया। कि शिविर के पास में जो टेल्को चौराया है, यहाँ कांवड़ियों का शिविर है, वहां पर एक मंदबुद्धि कोई खान करके एक व्यक्ति, उसने आकर के एक कांवड़ को खंडित करने का प्रयास किया और अल्लाह अल्लाह के नारे लगाने लगा, ऐसा कांवड़ियों ने बताया। समाचार मिलते ही हम तुरंत सदर थाने पहुंचे और सदर थाने पर पहुंच करके जब हमने जानकारी ली तो उस व्यक्ति को यहाँ गिरफ्तार कर लिया। हमने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से फोन पे वार्ता करके और यहाँ एसएचओ थानेदार साहब से मिल करके हमने ये कहा है कि इस प्रकार की घटनाक्रम 3 स्टेटों से लोग निकल करके यहाँ आ गए और अलवर में यदि कोई विधर्मी, कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारी कांवड़ को खंडित करने का प्रयास करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मंदबुद्धि है, इसकी जांच की जाए, इसके पीछे कौन लोग हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। देखो ये नई मामला नहीं है। अगले साल भी जब कावड़ आई थी तो 200 फुट रोड पर इसी मंदबुद्धि ने कावड़ को नष्ट किया था और वहां पर जो एसआई था वो बेचारा निलंबित हो गया। जहां तक हमको ये पता है कि षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। 3 स्टेटों से जब होकर कावड़ निकल रही है, वहां पर फूल बरसा रहे हैं हर समाज के लोग। और हमारे अलवर क्षेत्र में एक शांति वातावरण जो माहौल है, इसको जहां तक बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर के और चिकानी से लेकर वहां तक सारी बिरयानी की दुकानें रोड पे लगी हुई है और बिरयानी खा करके रोड पे वो पत्तलों को फेंक देते हैं और ऐसे असाधारण तत्व जो खड़े हुए बिरयानी खा करके और कावड़ों को नष्ट कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है जल्दी से जल्दी इन बिरयानी की जितनी भी पूचड़ खाने शहर के आसपास है सावन के महीने में बंद कराई जाए। व्यक्ति जो चल के आया बेचारा धर्म का आस्था का लेके आया है, उसका यहाँ पर इस तरीके की घटना होना निसंकोच, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते। अभी उच्चाधिकारी से बात की गई है तो उन्होंने आश्वासन एसपी साहब ने ये दिया स्पेशली कि आज से ही अलवर शहर में सावन के अंदर एक भी बूचड़ खाना, एक भी बिरयानी, एक भी मांस मच्छी की दुकानें नहीं खुलने दी जाएगी। समस्त थानाधिकारियों को उन्होंने ये सूचना दे दी है। अब देखते हैं उनकी बातों में कितना असर है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने गुरुवार को नट्टी का 12 कैनाल एवं जैसमंद झील का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि नटनी का 12 से जैसमंद बांध तक नहर पर कोई अवरोध शेष नहीं रहे। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए जिससे फिर से कोई अतिक्रमण और अवरोध पैदा ना हो। इसके अलावा नहर और बांध के आसपास के लोगों को इनके संरक्षण में सहयोग के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि बजट घोषणा में शामिल नटनी का 12 से जैसमंद बांध तक नहर के उन्नयन कार्य, रूपारेल नदी के कायाकल्प और भाखेड़ा बांध सहित डूंगरी बांध के मरम्मत अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए। साथ ही प्रक्रिया जल्द पूरी कर इन बजट घोषणाओं को तय समय में अमली जामा पहनाया जाए। उधर इस दौरान अलवर एसडीएम जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता संजय खत्री और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं अलवर एसडीएम के अनुसार जल संसाधन, यूआईटी और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया है, साथ ही इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जैसमंद बांध में सिलिसेड और 12 बियर का पानी पूरी तरह पहुंच सकेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के हालिया बजट में जैसमंद तक पक्की नहर का ऐलान किया गया है, जिससे रूपारेल नदी के पानी से जैसमंद को भरने में मदद मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने अलवर कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्राधिकरण सचिव स्वाति राव के अनुसार इस दौरान 689 विचाराधीन एवं 289 सजा याफ्ता बंदी उपस्थित पाए गए। जिला जज ने सबसे पहले रसोई घर का जायजा लिया और मौके पर रोटी बनाने वाली मशीन खराब पाई गई। इसके बाद वे टॉयलेट्स का जायजा लेने पहुंचे, जहां साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था नहीं पाई गई। मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक ही सेटअप पाया गया, जबकि प्रत्येक प्रकरण में इसकी आवश्यकता होती है। इन सब को लेकर हरेंद्र सिंह द्वारा मौके पर ही दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बंदियों से वार्ता कर उनके प्रकरणों में जानकारी प्राप्त की, साथ ही पैरवी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी। उधर निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक शिवेंद्र कुमार शर्मा, जेलर रविंद्र उपाध्याय, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख महेश गोटवाल और काउंसिल के डिप्टी मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। और वहीं अलवर शहर के मालवीय नगर वंडर हाइट मोड़ पर पोल में करंट आने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इन लोगों का कहना था कि लंबे समय से इस पोल पर तार खुले हुए हैं। इसे लेकर कई बार शिकायत के बाद भी विद्युत निगम द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं गत रात्रि बारिश के बाद पूरे पोल पर करंट दौड़ने लगा और गुरुवार सुबह एक गाय इसकी चपेट में आ गई। उधर सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद विद्युत कर्मियों की टीम पहुंची और सप्लाई बंद करवाकर तारों को दुरुस्त कराया। करंट लगा था, करंट। अच्छा, कौन सी जगह है ये? मालवीय नगर। तो करंट कैसे लगा इसमें? निकल रही थी यहाँ से, झटका बड़ा था। अच्छा, तो ये क्या बिजली का पोल है क्या? हाँ, बिजली का पोल है। इसमें जैसे वायर भी जा रहे हैं खुले। नीचे है ना, रोड पे है ना, देख लो। ये खुले छोड़ रहा था तार, जब ये निकली है तो जब मार दो करंट लगा, जब गिर भी मर भी और कैसा हुआ। यहाँ से लोग भी निकलते और किसी के भी करंट लग सकता है न, कोई लग जावा था। कोई हमें दुख थोड़ी लोग आए कहीं लगेगा। आज ही करंट से मरी है, इस लट्ठे के अंदर करंट आ रहा है 4-5 दिन से। अच्छा, पहले भी बोला था, वो आई नहीं थी इधर। सदर थाना अंतर्गत बहादुरपुर में मोटरसाइकिल सवार ने स्कूली छात्र को टक्कर मार दी। इसके चलते 15 वर्षीय बालक घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल बालक की परिजन शकुंतला ने बताया कि छात्र राधेश्याम यहाँ के सरकारी स्कूल से छुट्टी के बाद नाहरपुर लौट रहा था। मार्ग में तेज रफ्तार से आई मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या नाम है इनका? राधेश्याम। कितनी उम्र है? 13-14 साल का है। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 9वीं में। घटना क्या हुई थी? ये मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ था? ये नाहरपुर आ रहे थे, बहादुरपुर से नाहरपुर आ रहे थे। बहादुरपुर से नाहरपुर। क्या बहादुरपुर क्यों गए थे? पढ़ने के लिए स्कूल में। अलवर सहित प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में व्यापक बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। इसके बावजूद सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। हड़तालियों की प्रमुख मांग है कि वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थी ही बतौर सफाई कर्मी नियुक्त हों। उधर सफाई कर्मचारी ज्योति कुमार ने बताया कि पूरे शहर में कचरे से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा कोई सफाई कर्मचारी काम करता है तो हड़ताल कर रहे ठेके के कर्मचारी उसे काम नहीं करने देते। सतीश यादव के घर हम इस मामले में गए थे कि सतीश यादव हमारे प्रशासन पर दबाव बना रहा है और कमिश्नर साहब को, चेयरमैन साहब को और मीडिया में गलत मैसेज दे रहा है कि आप लोग समाज का साथ दे रहे हैं, जो कि गलत है। प्रशासन को कचरा उठवाना चाहिए और जो हमारे साथी कर्मचारी हैं वहाँ उन पर प्रेशर मार रहा है फोन कर करके कि आप लोग या तो काम करो, नहीं तो ठेकेदार है जो ठेका ले रखा ठेके में आपको हटवा दिया जाएगा। मेरे घर पे गंदगी है, ये मानता है तो ठीक है, नहीं इसके घर पे जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके घर में हम कूड़े का ढेर लगा देंगे। ये फेसबुक पे डाल रहा है, कमिश्नर साहब को डाल रहा है, हम उसके प्रूफ है, पर्सनल पोस्ट डाल रहा है वो।
अलवर के शिवाजी पार्क में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर पीएचसी के बजाय अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। ऐसे में चिकित्सक और जांच आदि सुविधाएं भी बढ़ेंगी। क्षेत्रीय लोगों और भाजपाइयों ने इस पर हर्ष जताया है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिए जाने से बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इसके लिए भाजपा नेताओं और लोगों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं अलवर शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा का आभार जताया है। उधर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रतनलाल बैरवा ने बताया कि कई साल से यह मांग की जा रही थी। वहीं भाजपा नेता सुदेश खामरा और मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा सहित योगेश शर्मा के अनुसार इस क्षेत्र और आसपास बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। ऐसे में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद स्टाफ बढ़ेगा और संसाधन भी अधिक रहेंगे। शिवाजी पार्क की जनता में अपार हर्ष है। यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। छोटे छोटे मकानों में कई लोग रहते हैं और यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा जो उपलब्ध कराई है माननीय संजय जी मंत्री महोदय ने, तो ये शिवाजी पार्क जनता के लिए वरदान सिद्ध होगी। अब यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने से डॉक्टर भी ज़्यादा बैठेंगे और सुविधाएं भी ज़्यादा होंगी। तो हम सब शिवाजी पार्क के सारे लोग इस सरकार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उसको सीएससी बनाया है, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और सबसे बड़ा सहयोग जो हमारा था यहाँ संजय शर्मा जी का, जो मंत्री है हमारे, दो मंत्री हैं। देखो कहते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी बने 5-7 महीने हुए और भूपेंद्र यादव जी भी बने करीब 4 महीने हुए, लेकिन रिजल्ट हमारे आने लग गए। 50,000 आबादी को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ डॉक्टर होंगे, 5-6 डॉक्टर होंगे, महिला डॉक्टर भी होगी, बच्चों का डॉक्टर भी होगा और स्टाफ भी बढ़ेगा। इस क्षेत्र में जो बेनिफिट हुआ, इसके लिए ये पूरा क्षेत्र आज खुशी का दौर चल रहा है। वहीं इस अवसर पर संजय शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव के समर्थन में नारेबाजी की गई। वहीं आतिशबाजी के साथ ही मिठाई बांटी गई। इस दौरान पार्षद शीला जांगेड़, महेंद्र पटवारी, रजनीश बांगा, दीपक गुप्ता, महासिंह चौधरी और तिलकराज चावला आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी लोगों ने इस दिशा में आग्रह किया था। इसके बाद शहर विधायक संजय शर्मा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यह ऐलान किया गया है। अथक प्रयास है माननीय मंत्री महोदय जी का, और हमने आज से 4-5 साल पहले माननीय संजय शर्मा जी ने इसका प्रपोजल बना के भेजा था, जो अब सार्थक सिद्ध हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनके आशीर्वाद से हमें इस सीएससी को अर्बन सीएससी बनाने में हम कामयाब हुए हैं। इस टेरिटरी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा अलवर का, जिसमें शहरी भी है, ग्रामीण भी है, कवर होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस सीएससी का जो है और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा आपकी तरफ से, और सेवा भी हम अच्छी देंगे, पूरा प्रयास करेंगे हमारी तरफ से, और इस जो क्षेत्र है इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जय शिवाजी पार्क पीएचसी से शहरी सीएचसी में प्रमोट किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय चिकित्सा मंत्री जी को। और इस क्षेत्र में बल्ला बोड़ा, धोलीदू, जटियाना, शिवाजी पार्क, शालीमार विस्तार, शालीमार, कर्मचारी कॉलोनी, गणपति विहार, राजनगर, ऐसे बहुत सारा क्षेत्र है। लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी इस क्षेत्र में बसती है, जिनकी ये सीएचसी बनने से इस क्षेत्र की पूर्ति होगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में सिर्फ 2 मंत्रियों की मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की। जूली ने सभापति से कहा कि पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस होनी है, लेकिन भाजपा की ओर से संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं है। यह सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार लापरवाही बरत रही है। पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। पूरे मंत्रिमंडल के 2 मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, न सचेतक है न संसदीय मंत्री। ये इनका अभी चरित्र बताता है कि ये किस प्रकार से इनकी मंशा है। इनकी मंशा है राजस्थान के प्रति, पानी के प्रति। पूरा खाली पड़ा है, खाली मंत्री पूरा खाली पड़ा है।
ये सेकंड लाइन को आगे बैठा दो, ये पीछे वालों को आगे बैठाओ जो यहाँ बैठे। और वहीं बरसात के मौसम में भी शहर में पेयजल समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को वार्ड 26 स्थित अखैपुरा में धन्ना पन्ना वाली गली के निवासी जलदाय कार्यालय पहुंचे। साथ ही बताया कि उनके इलाके में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। 30 जुलाई से पानी के टैंकर भी बंद कर दिए गए हैं और स्थिति विकट हो चली है। पिछले 6 माह से इलाके में लगी बोरिंग खराब है, लेकिन हर बार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज देते हैं। हमारी पानी की समस्या कम से कम 8-10 साल होती आई है, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो चुका है। गर्मियों में एक बूंद पानी नहीं आया, टैंकर आया, वो टैंकर भी बंद हो गया है हमारे घर। हाँ, पहले टैंकर से कभी अशोका टाकीज में पानी भर के लेकर आते, कभी चमेली बाग से, कभी कहाँ से दूर दूर से पानी लेकर है, लेकिन हमारी गली के अंदर कोई पानी की सुविधा नहीं है। 6 महीने से बोरिंग खराब पड़ी है, वो लाइन मोटर डाली नहीं जा रही है वाटर वर्क्स से, और 6 महीने से टैंकरों से सप्लाई हो रही है। टैंकर में आपसदारी में लड़ते झड़ते सब लोग, पूर्ति होती नहीं है। अब यही है, बोरिंग की शिकायत करने आए और पानी की समस्या का निपटान आए। कैसे काम चला रहे हो? ये टैंकरों से दे, गवर्नमेंट के टैंकर है, कुछ अपने पैसों से मुंहवारे। अलवर के महिला चिकित्सालय स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक में गुरुवार को विश्व स्तनपान सप्ताह का आगाज हुआ। इस अवसर पर एडीएम सिटी बीना महावर, सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने दीप प्रज्वलन किया। इसके अलावा ऐसे बच्चों और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया जिन्हें मदर मिल्क बैंक द्वारा दुग्ध उपलब्ध करवाया गया था। इस दौरान जनाना अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद वर्मा, मदर मिल्क बैंक प्रभारी डॉक्टर अमनदीप गुप्ता और प्रबंधक पूनम मलिक सहित अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर अमनदीप गुप्ता ने बताया कि शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने और माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करने को लेकर स्तनपान सप्ताह की शुरुआत की गई है। 1 अगस्त से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई है। ये सप्ताह हर वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है और इस सप्ताह में विविध कार्यक्रम करके हम स्तनपान जागरूकता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और माताओं को इस बारे में इसकी अहमियत समझाते हैं, साथ ही समाज में इसकी जागरूकता को फैलाते हैं। इस कड़ी में आज CLMC यानी कि आंचल मदर मिल्क बैंक अलवर में इस सप्ताह की शुरुआत करी गई। शुरुआत श्रीमती बीना महावर जी एडीएम सिटी के हाथों हुई और इसमें हमने आज की जो इस सप्ताह की जो थीम है, जो हर साल एक थीम इसकी बनाई जाती है, तो इस सप्ताह की जो थीम है वो है स्तनपान समर्पण, हमारी जिम्मेदारी और सबकी साझेदारी। तो इसमें इस कड़ी को निभाते हुए हमारा पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम रहेगा। आज हमने इस इनॉग्रेशन कार्यक्रम में उन बच्चों को सम्मिलित किया था जो कि जब पैदा हुए थे तो बहुत कमजोर थे, जिनका वजन 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो, 200 ग्राम इस रेंज में था और जो बहुत ही कमजोर होने के साथ साथ बीमार भी थे, SNCU में भर्ती थे, जिनकी जिंदगियों को बचाया गया। उसके बाद उन्हें यहाँ से मिल्क प्रोवाइड किया गया। जिन माताओं ने दूध दान किया था यहाँ, वो दूध उन बच्चों को प्रोवाइड किया गया और इस दूध को हमने इन्हें निरंतर दिया जब तक ये स्वस्थ नहीं हो गए और जब तक इनका वजन 3 किलो के ऊपर नहीं चला गया। ऐसे कुछ बच्चों को हमने आज बुलाया था जो बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, 3 साल 4 साल के हो चुके हैं, एकदम स्वस्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से, और उन्हें आज हमने कार्यक्रम में बुलाया था और इसमें सम्मानित किया। शहर के मोती डूंगरी पर स्थित संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहां गुरुवार से 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ, जिसका समापन शुक्रवार को होगा। मंदिर के सेवादार हरलाल सैनी ने बताया कि इसके बाद भोले बाबा का सहस्त्र धारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही शनिवार को भंडारा होगा। जब हमारे क्या भोलेनाथ जी की स्थापना इसी टाइम पर समझो आप, तो क्या है वो हर साल हम ये करते हैं समझो आप फंक्शन, तो भोलेनाथ के लिए सावन के महीने में स्थापना हुई थी भोलेनाथ की। आज से क्या शुरू? आज से सब सुबह अब रामायण पाठ चालू हो जाएंगे समझो आप, ठीक है ना। और सुबह ही जो है कि जलधारा है, सहस्त्र धारा है समझो आप। कल 2 तारीख को सहस्त्र धारा है और 3 तारीख को भंडारा है अपने यहाँ पर। सचिवालय कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स ठेकाकर्मी संघ द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर 2 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसका नेतृत्व संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। ये कर्मचारी सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं धरने में अलवर से भी प्रतिनिधि भाग लेंगे। साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है।
प्रकरण की जांच कर रहे एनईबी थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि वैशाली नगर थाना पुलिस को मन्नाका रोड के पास साइबर ठग की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इस आरोपी ने भागने का नाकाम प्रयास किया। पूछताछ के बाद आरोपी मन्नाका निवासी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशन में साइबर टीम के सहयोग से थानाधिकारी वैशाली नगर द्वारा कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड करते हुए एक आरोपी इमरान निवासी मन्नाका को गिरफ्तार किया गया, जिसके साइबर फ्रॉड से संबंधित अनुसंधान किया जा रहा है, जिसको पेश न्यायालय आज किया जा रहा है। किस तरह का फ्रॉड करते थे, कोई जानकारी सामने? लोगों को झांसा दे करके पैसे ठगना। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। आने वाली 15 तारीख को शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये दीपक उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम दिन और रात चैन से रहते हैं, और उनका मनोबल लड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम समिति पिछले 8 साल से कर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो आयोजित समिति करने वाली है, उसके लिए भी सभी लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि हर घर पर आप दीपक जलाएं और इस कार्यक्रम को अमर करें, अमर शहीदों के साथ साथ। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर जिला परिषद की CEO प्रतिभा वर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने मालाखेड़ा क्षेत्र में दादर, कलसाड़ा और बरखेड़ा में महानरेगा सहित अन्य विभागीय योजनाओं के कार्यों को देखा। साथ ही पंचायत समिति स्तर पर प्रगति की समीक्षा की। CEO ने हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पौधे लगाने की हिदायत भी दी है। साथ ही कहा कि इन पौधों का संरक्षण भी नियमित रूप से हो। महाकालेश्वर सेवा समिति तिजारा द्वारा 17वीं विशाल रथ कांवड़ यात्रा का कई जगह स्वागत हुआ। डीजे के साथ रथ कांवड़ हरिद्वार से चलकर भिवाड़ी और टपुकड़ा सहित अनेक स्थानों पर पहुंची। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान राजू सैनी, सुधांशु गौतम, राकेश सैनी, महेंद्र सैनी, संदीप यादव, कुलदीप और यशपाल सैनी सहित अन्य शिव भक्त मौजूद रहे। श्रावण मास के उपलक्ष्य में अलवर के सूर्यनगर C ब्लॉक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने गुरुवार को दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में अनेक प्रसंग सुनाए। साथ ही बताया कि किस तरह पाप करने के बावजूद शिव महापुराण कथा को सुनकर शिव धाम को प्राप्त किया गया।
कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र शर्मा के अनुसार कथा सुनने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा के पूर्व रोजाना सुबह 4:15 बजे शिव जी का अभिषेक होता है। वहीं कथा के दौरान रामावतार शर्मा, कमलेश देवी, हिमांशु शर्मा और नंदलाल आदि भक्त मौजूद रहे। अलवर जिले में इंद्रदेव मेहरबान हैं। बुधवार की रात्रि जोरदार बारिश हुई। वहीं अलवर शहर में भी यह सिलसिला चला। गुरुवार को भी बादल घिरे रहे और रुक रुक कर बारिश हुई। इस दौरान बालाकिला क्षेत्र पर बादलों के मंडराने का दृश्य भी आकर्षक रहा। कई लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में भी कैद किया। भर्तरी धाम में आगामी मेले से पहले स्वच्छता को लेकर कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य ग्राम पंचायत माधोगढ़ की ओर से हो रहे हैं। सरपंच सुशीला सैनी ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं समाज सेवी पेमाराम ने बताया कि इस मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान भर से बड़ी संख्या में बाबा के भक्त पहुंचते हैं। उनके ठहरने के लिए सभी धर्मशालाओं और अन्य स्थलों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पॉलीथीन सहित दूषित कचरे को गड्ढा खोदकर निस्तारित किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। सावन के महीने में भोले के भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। अलवर जयपुर हाईवे पर अकबरपुर, अलापुर और खेड़का में ग्रामीणों के सहयोग से कावड़ शिविर भी जारी है। कावड़ लेकर आए अनेक शिव भक्तों ने यहां रात्रि में विश्राम किया और डीजे पर नाचते हुए नजर आए। वहीं अनेक महिलाएं भी हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रही हैं। यहां मौजूद शिव भक्त सचिन गुप्ता, पप्पू शर्मा, गौरव शर्मा, बनवारी वर्मा, टिम्बरलाल प्रजापत और हेतराम प्रजापत आदि ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि हर साल शिविर लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर कावड़ का शिविर लगा हुआ है और छठा कावड़ का शिविर है। काफी जो कावड़ी आए हुए हैं हरिद्वार से, कोई नलदेश्वर जाएगा, कोई भक्ति जाएगा, कोई थानागढ़ी जाएगा, कोई नटकी का बारा है, धर्मपुरा है। यहाँ के लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं और काफी उत्साह है लोगों में। महिलाएं भी कावड़ लेके आई हुई हैं, काफी पुरुष भी कावड़ लेके आए हैं। अब ये शिविर 2 तारीख तक लगाया जाएगा। 2 तारीख को सभी अपनी कावड़े भोले बाबा को जल चढ़ा देंगे। ग्रामवासियों की तरफ से छठा कावड़ शिविर लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो हरिद्वार से भोले कावड़ लेके आए हैं। अच्छा, कई कावड़ियाँ जैसे महिलाएं भी आई है और हाँ, इनके खड़ी कावड़ी भी आई है, खड़ी कावड़ भी है, महिलाएं भी हैं और बड़ी उत्साह है लोगों में, भोलों में भी। सभी मित्र मंडली बड़ी उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ के आते मानते हुए कावड़ियों को सभी इनकी सेवा कर रहे हैं। सभी लोग बड़ी उत्साह के साथ इनकी पलक पावड़े बिछा करके इनके उत्साह के साथ इनके खाने, नाश्ते और इनके रहने सहने की पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी मित्र मंडली के सहयोग से यहाँ पर छठा कावड़ शिविर लगाया है हमने। हर साल के बाद इस साल भी हमने कावड़ शिविर लगाया। सभी के सहयोग से, गाँव वाले सहयोग से, हमारे मित्र मंडली के सहयोग से, सबसे कौन से गाँव के लोग रहते हैं इसमें अलापुर के, खेड़का, अकबरपुर के। अकबरपुर में माह के पहले गुरुवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पानी, बिजली और राजस्व विभाग के संबंधित मुद्दे छाए रहे। साथ ही कई ग्रामीणों ने बताया कि हाईवे मार्ग पर अंडर ब्रिज को कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में बरसाती नाले का पानी नहीं निकल पा रहा। वहीं अकबरपुर पुलिस थाने के समीप कुछ घरों में पानी की समस्या बनी हुई है। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार जन सुनवाई के दौरान प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और अलवर जिला कलेक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। आज हमारे यहाँ कैंप लगा है। हम समस्या लेकर आए। समस्या तो हम घने दिन से अवगत करा रहे हैं अधिकारियों को। क्या समस्या? समस्या एक तो नल की है। कुछ 5-7 घरों के 1 साल से पाइपलाइन खराब है, वो सही नहीं हो रही। उसमें हमने जयन साहब को अवगत करा दिया। पहली बात तो जयन फोन ही नहीं उठाते। अब हमने तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दिया, अवगत कराया है। उनने कि साहब हम इसकी आगे भेज रहे हैं, अब देखना साहब काम हो कि नहीं हो। इसी तरह हमारी CSC के अंदर जनरेटर खराब है। 6 बार SDM साहब का दौरा हो चुका है वहाँ, 6 बार उनको हमने अवगत करा दिया, लेकिन SDM साहब भी ध्यान नहीं देते। आते हैं, निकल जाते हैं, चाहे नाश्ता कर चले जाते हैं। इसके लिए जो जन सुनवाई माह के प्रथम गुरुवार को होती है, वो आज अकबरपुर में हो रही है। इसमें विशेष बात ये है कि आज यहाँ BC के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी महोदय राजस्थान, जिला कलेक्टर महोदय अलवर, ये भी जुड़े हैं और भूखंड स्तर के कई विभागों से अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, आम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं।
अब तक करीब 10-12 परिवार आ चुके हैं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया है। ज़्यादातर कौन सी समस्या है? ज़्यादातर समस्या बिजली, पानी और राजस्व से संबंधित आ रही है। उधर तहसीलदार तनु शर्मा ने बताया कि पानी बिजली की अधिक समस्याएं आई हैं और उनका निवारण किया जाएगा। कम से कम 28-30 परिवार प्राप्त हुए हैं और जिसमें पानी, बिजली, सड़क, NHAI से रिलेटेड कुछ विरासत म्यूटेशन से संबंधित थे, तो इस तरह के परिवार प्राप्त हुए हैं। BC के जरिए पूरा राजस्थान में जी, ये ग्राम, ये पहले गुरुवार जो होता है महीने का, वो ग्राम स्तरीय जन सुनवाई होती है, ग्राम पंचायत स्तरीय। इसमें सारे राजस्थान से ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है, उससे जुड़ा जाता है। टहला में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। उधर तहसीलदार और विद्युत AEN ने 3 दिन में सप्लाई सुचारू करने का आश्वासन दिया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ तो GSS विद्युत कार्यालय पर ताला ठोक दिया जाएगा। वहीं इस दौरान दयानंद शर्मा, तालाब सरपंच मुकेश मीणा, रजनीकांत पटेल, राकेश खंडेलवाल, रवि शर्मा, कान्हा तिवारी, पंडित जीतू और महंत चेतन शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान नाथ समाज ने गुरुवार को ग्राम खारेड़ा में एक बैठक की। इस दौरान ब्लॉक मालाखेड़ा के अध्यक्ष के रूप में विक्की योगी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जिलाध्यक्ष टेकचंद योगी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिला महामंत्री लक्ष्मी नारायण योगी, कैलाश अमीन, सेडूराम, बाबूलाल, रेवड़राम और कजोड़ आदि की उपस्थिति रही। रामगढ़ में क्षेत्रीय विधायक जुबेर खान के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम किए गए। प्रधान नसरू खान और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा के नेतृत्व में यहां CHC में फल और बिस्किट वितरित हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक जुबेर खान ने शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करवाए हैं। हमारे माननीय श्री जुबेर खान जी का जन्मदिन था, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज हमने हॉस्पिटल में बिस्किट और फल वितरण किए हैं। हम हमारे नेताजी के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं और अच्छे से स्वस्थ रहें, यही हमारा है। हमेशा विकास की ओर अग्रसर हैं और हमेशा विकास करेंगे। रामगढ़ के विधायक श्री जुबेर खान जी के जन्मदिन के अवसर पर रामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को दूध, फल व बिस्कुट वितरण कर हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया, जिसमें काफ़ी अनियमितताएँ पाई हैं। आगे चल के इनके सुधार के लिए डॉक्टरों को बताया गया है और हम सभी कांग्रेस जन जुबेर जी के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत ही ऊर्जावान और शक्तिशाली नेता रहे हैं। आज भी विधानसभा में जब भी उनका वक्तव्य होता है तो सभी बैठकर सुनते हैं। रामगढ़ को बहुत लंबा विकास और बहुत ही लंबी राजनीति रामगढ़ में कर रहे हैं। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के काफ़ी लंबे समय तक सचिव रहे और हमारे रामगढ़ के 4 बार विधायक, 4थी बार विधायक बने आदरणीय जुबेर साहब के जन्मदिन के अवसर पर हमको रामगढ़ के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सब उनको शुभकामना देते हैं। ईश्वर से, अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आप स्वस्थ रहें और आप जिस तरह से आप बीच में बीमार हो गए थे, आज आप बहुत अच्छी हालत है आपकी। आपने जिस तरह से राजनीति की जलवंत समस्याओं को उठाया है सदन में, मैं समझता हूँ जब जुबेर जी बोलते हैं तो विपक्ष का आदमी, विपक्ष का नेता, विपक्ष के जितने भी MLA शांत हो जाते हैं। उधर इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री अजय भारद्वाज, NSUI जिलाध्यक्ष सतीश पटेल सहित शौकत खान, मनोज खंडेलवाल, मोहनलाल शर्मा और झमनलाल सोनी आदि की उपस्थिति रही। खैरथल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया। साथ ही बताया कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। वहीं गाड़ी के जरूरी कागजात भी साथ रखें। इस मौके पर प्रिंसिपल नवीन चौधरी और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। समाज सेवी नवयुवक मंडल द्वारा खैरथल ADM सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया गया है। एडवोकेट फखरुद्दीन के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित दुकान से ही महंगी किताबें खरीदने के लिए दबाव का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा कि जितनी दरों पर कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबें मिलती हैं, उतने दाम में ही कक्षा LKG की पुस्तकें भी मिल रही हैं। उन्होंने स्कूल की फीस बढ़ाने के बाद इसकी सूचना शिक्षा विभाग के पोर्टल पर डालने एवं अनुमति मिलने के बाद ही इसे लागू करने की मांग भी की है। इस मौके पर आकिम अली, अभ्यास खान, दीन मोहम्मद, कासिम खान, आरिफ खान, हैदर अली, अयूब खान और रफीक आदि मौजूद रहे। आज हम खैरथल में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं
हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम ज्ञापन देंगे। हमने ये मांग रखी है कि जो प्राइवेट जो स्कूल है इसमें जो किताबें हैं वो एक ही पर्टिकुलर दुकान को बताते हैं जिस दुकान पर उनका कमीशन फिक्स होता है। कमीशन किताब इतनी महंगी है कि LKG के बच्चे की 3100 और 3200 यानी 4000 तक की किताबें आती हैं। एक ही बंद की जाए। दूसरा ये है जहाँ कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी या पुस्तकालय जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर बेसमेंट में अभी आपको पता है दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर मापदंड के अनुसार इन चीज़ों पर ध्यान दे प्रशासन, इनकी निगरानी रखे और इन पर एक बार जाए। ऐसे निजी जहाँ भवन है क्या उन पर PWD से प्रमाण पत्र है या नहीं है, क्या फायर कभी भी कोई आग जैसा हादसा हो जाए क्या फायर के उन पर NOC या फायर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं या नहीं है, इन चीज़ों को लेकर हम आज ज्ञापन देंगे। इस्माइलपुर ग्राम पंचायत पर आयोजित जन सुनवाई में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा कुल 12 परिवारों को सुना गया। साथ ही 5 परिवारों का मौके पर निस्तारण हुआ। जिला कलेक्टर ने BCMHO से किशनगढ़ क्षेत्र में मौसमी बीमारियों को लेकर जानकारी प्राप्त की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान घर में बरसात का पानी भरने और सड़क का कुछ हिस्सा अधूरा रहने जैसी शिकायतें भी सामने आई। इस मौके पर SDM मूलचंद लूनिया, BDO रामजीलाल मीणा और अनेक विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। खैरथल कस्बे के रेलवे फाटक के पास व्यापारियों की ओर से प्रसाद वितरण हुआ। यहां खाटू शाम को चावल और कढ़ी का भोग लगाया गया। इसके बाद कन्याओं को भोज करवाकर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक प्रसाद वितरण हुआ। इस मौके पर योगेश, राहुल, सागर डाटा, राकेश गुप्ता और सचिन आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तिजारा तहसील के ग्राम बिनौलिया में एक निजी प्लॉट में खड़े कई पेड़ों को JCB मशीन से उखाड़ कर ले जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर सरोज मेघवाल ने थाना शेखपुर अहिर में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार बिनौलिया में उनका राज्य सरकार द्वारा अलॉट शुदा एक आवासीय प्लॉट है जिसकी तारबंदी की हुई है। इस प्लॉट में कई हरे पेड़ खड़े हुए हैं। क्षेत्र के कुछ लोगों ने इन्हें JCB मशीन से उखाड़ दिया। जब उन्हें रोका गया तो गाली गलौज के साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उधर प्रार्थी ने पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाते हुए भिवाड़ी SP कार्यालय में भी इसकी शिकायत की है। बिनौलिया में हमारे प्लाट में हमारे दादा का 10 पेड़ लगाए उन पेड़ में पाड़ दिया और 2 पुलिस साथ थी। हम गया जब नुकर हम तो पाड़ांगा
हमारे पलाट है वहाँ गाँव का ने दे रखे और वैसे पट्टा भी है हमारे पास। पूर गए तो शेखपुर बतौन कह रहा से बड़े थे ही ना थार पलाट। हाँ कब्जा कर रहा है हमने 4 तार खींच रखा चौगर दून पलाट के तार समेत के पटक दिया, हमारा पेड़ पाड़ दिया। अभी तो पेट वहीं पड़ा है। पुलिस ने ये कही अपना पट्टा लिया और नपवा लो। हम रिपोर्ट ले गए, थाना वाला ने रिपोर्ट न ली हमारी शेखपुर। हम ये चाह हमारे पलाट वापिस मान दो, हमारे पेड़ पड़वाए उनका हर जानो दो माने। बड़ौदा में कस्बे सहित आसपास के शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार से कावड़ लाई गई है। इन कावड़ियों का गुरुवार को कस्बे की अनाज मंडी में डीजे के साथ आगमन हुआ। वे यहां लगे शिविर में रुके हुए हैं। सभी कावड़ियों की ओर से शुक्रवार को शिव मंदिरों में कावड़ चढ़ाई जाएगी। तिजारा कस्बे में नगर परिषद की नई आयुक्त मनीषा यादव ने पदभार संभाल लिया है। व्यापार महासंघ ने अध्यक्ष गुलशन गुप्ता के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। साथ ही बताया कि सीसीटीवी कैमरे एवं साफ सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। वहीं फिरोजपुर मार्ग अनाज मंडी के निकट बरसात का पानी भरने से कावड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयुक्त ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं इस मौके पर सचिव धीरज चौहान, कोषाध्यक्ष सचिन जैन, संरक्षक लाल सिंह सैनी, बुधराम, सुभाष सैनी और मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद भी मौजूद रहे। नई आयुक्त मनीषा यादव जी आई है, उनका स्वागत किया। तथा विभिन्न मुद्दों पर अपने चर्चा करी है। बाजार में सफाई व्यवस्था के लिए, शौचालयों की सफाई के लिए, सीसीटीवी कैमरे के लिए, सब्जी मंडी में कूड़ादान रखवाने के लिए इस व्यवस्था पर बात हुई है। उन्होंने पूरे सहयोग की हमसे अपेक्षा की। अलवर में अर्चना फाउंडेशन की ओर से 135वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व फाउंडेशन के अध्यक्ष तारेश जोरवाल ने किया। इस दौरान 5 रक्तदाता ऐसे भी थे जिन्होंने अब तक 10 से अधिक बार रक्तदान किया है। साथ ही शिविर में 21 लोगों ने पहली बार रक्तदान किया। उधर जोरवाल के अनुसार गत रात्रि अस्पताल में एक गर्भवती महिला को रक्त की जरूरत की सूचना मिली तो आधा दर्जन लोग रक्त देने पहुंच गए। प्लेटलेट्स बढ़ने के बाद महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया गया। मैं अर्चना फाउंडेशन से फाउंडर ऑफ तारेश जोरवाल। आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 2018 से नियमित रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा हूं और आज का स्वैच्छिक रक्तदान शिविर क्रमांक 135वां सिटी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया है, जिसमें युवा साथियों के द्वारा और युवतियों के द्वारा और रक्तवीरों के द्वारा यहां रक्तदान किया जा रहा है। और रक्तदान शिविर हमारे 2016 से हम बेसिक से काम कर रहे थे, लेकिन अर्चना फाउंडेशन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2017 से नियमित जारी है और 1 अक्टूबर से अभी तक 135 रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। और यह जो रक्त जाएगा ब्लड पास वाले ब्लड बैंक में जाएगा और वहाँ जाके ब्लड की जो कोई हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं होता। जो गवर्नमेंट जो फीस होती है वो जर्नलिस्ट सबके लिए कॉमन। अलवर शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते लगे कचरों के ढेर में जानवर भी मर रहे हैं। ऐसे में वार्डों में दुर्गंध का माहौल हो गया है। शहर के स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्यालय के समीप कचरे का अंबार लग गया है। वहीं इसी स्थान पर एक गौवंश मृतावस्था में पड़ा हुआ है। दुर्गंध आने से स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह वार्ड नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव का है। अलवर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का रुख अब इस कदर हो चुका है कि यहाँ पर गंदगी का आलम तो है, लेकिन उसके साथ ही अब आवारा पशु भी यहाँ मौत का शिकार हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाय यहाँ पर मृत पड़ी हुई है, जिसे आज पूरा 1 दिन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल के चलते जहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है यहीं पर ही पन्नियाँ खाकर यह मृत हो चुकी है। इसको लेकर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव का वार्ड है। यहाँ पर एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि बताइए कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है और क्या लगता है आपको, क्या समाधान होना चाहिए। ये बारिश की वजह से यहाँ पे ये गाय क्या नाम है कचरा खा के ये मर गई यहाँ पे, तो ये मतलब मेरा ये निवेदन है कि इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए और ये गाय यहाँ से उठाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बदबू फैल रही है जिससे बीमारी हो सकती है। क्या लगता है कि सफाई कर्मचारियों की मांग है कि वाल्मीकि समाज को ही भर्ती की जानी चाहिए, क्या सही है? मतलब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या फिर नगर पालिका का जो भी वो नियम है उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी समाधान करके और इसको जल्दी से जल्द खत्म करना चाहिए। अभी क्या हालात है शहर के? अभी तो बहुत हालत ख़राब है, मतलब हर जगह कचरा फैला पड़ा हुआ है। तो इनका कहना है कि इस और कहीं ना कहीं नगर निगम को ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन जो ये दृश्य है वह भयावह है। यहाँ पर गाय मृत पड़ी हुई है, बदबू आ रही है। पहले लोग कचरे से परेशान थे, अब इस तरह की स्थिति है। भूतपूर्व सैनिक के परिवार को प्रशासन द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर तिजारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। इसे लेकर ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल एसडीएम से मिला।
ज्ञापन में कहा गया है कि शिवखेड़ा निवासी शीशराम गुर्जर ने 20 वर्ष तक सेना में अपना फर्ज निभाया है। वहीं इस परिवार ने सन 1989 में तिजारा कस्बे में जमीन बलराम से खरीदी थी। सिविल कोर्ट किशनगढ़ में इसे लेकर वाद दायर हुआ, जो पूर्व सैनिक के परिवार के पक्ष में डिक्री हो गया था। इसके बाद दूसरे पक्ष की अपील भी खारिज हो गई। रजिस्ट्री करवाकर खरीदार इस पर काबिज भी हो गए, लेकिन सवा महीने पहले जमीन के कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। इसकी रिपोर्ट भी दर्ज है। वहीं पीड़ित के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शीशराम, नारायण कसाना, रामजीलाल, लक्ष्मण और सांवलाराम आदि उपस्थित रहे। एग्रीमेंट के आधार पे जमीन लिया था। 2000 में हमारे डिग्री हुई थी। इसके बाद 2009 में रजिस्ट्री हुई थी। 2009 से ही हम जमीन के ऊपर काबिज हैं और कब्जा है, तभी से हम खेती कर रहे हैं। ये लोग जबरन आकर जमीन में विवाद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती प्रशासन को गुमराह करके और गलत फीडबैक देके और प्रशासन को गलत सूचना देके और गलत तरीके से ज़मीन पे झगड़ा कर रहे हैं। और तभी से मेरे दादाजी ने लिया था और हमारे विरासत के हिसाब से ज़मीन आई है। और कोर्ट की डिग्री हमारे 2000 में हुई। 2009 में कोर्ट के जरिए ही हमारे रजिस्ट्री हुई। हाई कोर्ट का भी फैसला, हाई कोर्ट तक उनका फर्जी मान लिया गया और हाई कोर्ट ने ही हमारे रजिस्ट्री कराई गई है। तब भी वो उस डिग्री को ना मानते हुए और फालतू की बातें और गलत लोगों को गलत सूचना देकर, प्रशासनिक तरीके से और गलत सूचना देकर और रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं और खेत में झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी कागजात, जमाबंदी, रजिस्ट्री, कोर्ट के पूरे आदेश सब हमारे पक्ष में हैं। उनको न मानते हुए गलत कार्रवाई करी जा रही है। बहरोड के नारनौल रोड पर एक कार का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद चालक ने यहां मौजूद लुहारों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में लुहार परिवार की एक महिला घायल हो गई। उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बस से कुचलकर कांवड़िए की मौत के बाद उत्तेजित लोगों ने मेगा हाईवे पर रोका रास्ता। एक कांवड़िया हुआ गंभीर घायल। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी उठाया मुद्दा। कांवड़ खंडित करने का आरोप लगा। टेल्को चौराहे पर किया चक्का जाम। आरोपी युवक को जमकर पीटने के बाद पुलिस के किया हवाले। नटनिकाबारा से जयसमंद तक नहर मार्ग से अवरोध हटाने के दिए निर्देश। कलेक्टर और एसपी ने बजट घोषणा की दृष्टि से किया निरीक्षण। और जिला जज ने लिया जायजा तो जेल की खामियों की खुली पोल। सुधार को लेकर दी हिदायत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। आने वाली 15 तारीख को शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये दीपक उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम दिन और रात चैन से रहते हैं, और उनका मनोबल लड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम समिति पिछले 8 साल से कर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो आयोजित समिति करने वाली है, उसके लिए भी सभी लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि हर घर पर आप दीपक जलाएं और इस कार्यक्रम को अमर करें, अमर शहीदों के साथ साथ। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन।